नमस्कार सर। आपको देख के हम बड़े हुए हैं, व्यंग्य कलाकार। हमने आपको कपिल शर्मा में देखा है। बहुत बड़ी बात है कि आपसे मिले हैं आज। सिंपल शब्दों में बोलना चाहूंगा। रात को 12 बजे सोशल मीडिया बैन कर दिया। इसी तरीके से आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार और कठोर होगी? क्या हमारा बोलने का हक बोलने देगी? फ्यूचर में हमारा हक है कि नहीं है? लगता है आपको कुछ? ये फ्यूचर की बात तो छोड़िए। ये जो आज हम देख रहे हैं, झेल रहे हैं, यही फ्यूचर है। 4 साल पहले अगर हम सोचते तो आज हम फ्यूचर में बैठे हुए हैं, और आने वाला जो फ्यूचर है उसमें कहाँ बैठे होंगे। और ये सबको दिख रहा है। आप किसी गलत चीज को, किसी इलीगल चीज को अगर आप बैन करते हैं तो समझ में आता है ना। आपने बताया भी नहीं कि हमने क्यों बैन किया। आप बताओ तो, कम से कम हमें समझ में तो आए। या आप कोई गाइडलाइन तो जारी करो। इसका मतलब आपकी पर्सनल खुन्नस है, पर्सनल डर है, पर्सनल खौफ है, या आपको अपनी छवि की चिंता है, या आपको सच्चाई से डर लगता है। तो कोई ना कोई डर, खौफ, तो हकीकत क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये तो सरकार ही बताएगी ना। हम लोग तो एज्यूम कर सकते हैं। आपका लखनऊ वाला कॉन्सर्ट हुआ था, जो आपका बहुत पॉपुलर हुआ था, जो आपने कहते हैं ना अपने तरीके से जो बोला था, उसका अलग ही गजब ही उसका, क्योंकि मैं वहां पे था। बट मैंने सुनने में आया था कि उसके बाद से, बट उसके बाद आपने कोई शो किया था इसी मामले में कुछ सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ? मैं खिलाफ, मतलब अपने मेरे व्यंग्य मेरे तरीके से। मेरे मेरे जहन में खिलाफ शब्द ही नहीं है। ये तो लोग बोलते हैं। खिलाफ नहीं, हाँ, हम तो जोक चुटकुले, व्यंग, कहाँ से कौन सा कंटेंट मिले, कौन सी लाइन मिले, कौन सा करेक्टर मिले। मैं तो कहीं पर राहुल गांधी के ऊपर भी व्यंग मिल जाता है, हास्य जोक मिल जाता है, वो भी कर देता हूँ मैं। मुझे इलेक्शन कमीशन के ऊपर मिल गया, मैंने उसके ऊपर भी कर दिया। मुझे किसी बाबा के ऊपर मिल गया, उसके ऊपर कर दिया। नेपाल में कोई घटना हुई, वहां से क्या व्यंग निकला, ईरान में क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या है। तो मैं तो अपनी व्यंग की दुनिया में रहता हूँ। मुझे खिलाफ विरोध इससे हमारा कोई लेने देना नहीं है। आपके पास एक सोशल मीडिया ही थ्रू था जो आप अपनी बात रख सकते थे। छोटे छोटे तबके का बंदा भी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात आगे रख सकता था, क्योंकि जो मीडिया है, जो बड़ा मीडिया है, वो तो अलग है, उसको तो हम गिनते ही नहीं है। इसी तरीके से अगर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो उनके पास दूसरा तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं। तो इसके खिलाफ अब सरकार इसके बाद क्या प्लान, मतलब क्या टारगेट करेगी आप? मतलब ये सरकार जो कर रही है, तो सरकार है, देखो, सरकार कुछ भी कर सकती है। हम कहते हैं सब कुछ आपका बंद सर कर दिया। आवाज़ दबाने वाली मैं आवाज़। मैं वही कह रहा हूँ, सब कुछ आपका बंद कर दिया। माइक भी बंद कर दिया, ये भी हटा दिया, सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। अब क्या करेगा? अब आप कुर्सी में खड़े होकर के ऐसे ही बोल रहे हो, भाई और बहनों, भाई यो, आपके मुंह पे आके टेप लगा देगी सरकार है। आपको मुंह में रस्सी बांध देगी सरकार है। क्या करेंगे आप? सर कोई भी कुछ हो जाता है। जैसे जयपुर में प्लेन क्रैश हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, एप्सिन फाइल हुई, आपका चुनाव आयोग का इतना बड़ा षड्यंत्र राहुल गांधी जी ने खोला। इनकी कोई जू नहीं रेंगती सरकार को। क्या लोकतंत्र अब खतरे में नहीं है क्या? भाई, राजतंत्र चल रहा है इस टाइम। मतलब हम अब मतलब कोई भी कुछ भी हो जाता है, कोई मिस्टेक इस्तीफा नहीं होता सर। मैं वही कह रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में एक खबर उड़ी थी, और उसके वीडियो भी वायरल हुए थे कि हमें 400 पार करवा दो, हम संविधान बदल देंगे। ये एक वीडियो आया था, किसी ने बोला था। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा तो उनके बीच में हुई होगी, और वो अपने आप को, संविधान को खतरे में डाल करके खुद मजबूत समझ रहे होंगे। तो वो अपने व्यक्तिगत, अपनी पार्टी, अपनी सत्ता पे ध्यान दे रहे हैं, देश पे तो ध्यान ही नहीं है। आप अपनी व्यक्तिगत चीजों को कुछ भी करें और सरकार के माध्यम से करें, तो दूसरा आदमी कर क्या सकता है? अगर आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में हवलदार ने रोका, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, सारी चीजें देखने के बाद में बोलता पीयूसी नहीं है। बोले साहब पीयूसी ये भी है ना। बोले नहीं, वो तो 4 घंटे पहले खत्म हो गई है। मतलब उसके वो आपको रोकेगा, बोलेगा नहीं रुको साइड में। आप क्या करोगे? सारे कागज पत्तर होने के बाद, रुक जाओ बड़े साहब आ रहे हैं, आप खड़े हो बेचारे लाचार से। बड़े साहब आकर के देखें, आप सरकारी तंत्र के सामने लाचार थे। ये बातें हम जब पहले की सरकारें थी तब भी उठाते थे, बहुत सारे मुद्दे थे। अब उसकी पराकाष्ठा हो रही है कि आप
जोक ना करो, आप चुटकुला ना करो, इसका चैनल बंद कर दो, उसका ये बंद कर दो। तो जब आप बड़े बड़े अरबों खरबों रुपए खर्च करके आपके इतने चैनल्स हैं जहाँ से आप अपनी छवि चमका रहे हो, तो छोटे छोटे बच्चे बेचारे अगर एक एक वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से चीजें, इनसे अगर आपको खतरा महसूस हो, बहुत बड़ी बात है सर। है ना, बड़ी शर्म की बात है। इतने बड़े लोकतंत्र का इतना बड़ा व्यक्ति छोटे एक मोबाइल वाले से डर रहा है, तो शर्म आती है। और ये बात कहीं विदेशों में बाहर इधर उधर उनको शर्म नहीं आएगी। कितनी हमारी देश की छवि खराब हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का डर है ये, हाँ, पश्चिम बंगाल का डर है ये। अब कोई ना कोई तो डर होगा, वो भी सब समझ में आएगा धीमे धीमे। अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। और कहीं ना कहीं इनके लोग भी दांव में गच्चे में कहीं फंसेंगे, झूठ फरेब में, तब कोई ना कोई चीज़ निकल के आएगी, क्योंकि अभी तो बता ही नहीं रहे। अब जब हम लोग किसी माध्यम में पहुंचेंगे, कोर्ट कचहरी फलाना ढिला, कहीं से हमें मालूम पड़ेगा किस लिए बंद किया, तब तो हम लोग कोई बात कह पाएंगे कि हाँ भाई ये तो गलती नहीं थी, हमने तो गलत नहीं बोला, या भाई ये हमसे गलती हो गई थी। जब हमें मालूम पड़ेगा तभी तो बोलेंगे, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। आरएसएस पे अमेरिका सरकार ने बैन लगाया, पूरी दुनिया को पता है। और बीजेपी इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है, ना ही कोई जनता बोल रही है, ना ही कोई विपक्ष बोल रहा है। तो क्या सबसे बड़ा कारण ये नहीं हो सकता कि इतना बड़ा लालछन लगा दिया, मतलब जो मित्र देश था, जो खासकर मोदी जी का खास दोस्त था। मित्र है, कितना परम मित्र है, कितना परम है, ये समझ में नहीं आता है। आज हम लोगों को बुरा लगा, पूरे देश को बुरा लगा जब वो आके बोलता था सीज फायर हमने कराया। एक दो बार नहीं, 10 बार 50 बार बोल चुका वो। हम लोगों को बुरा नहीं लगा, ये कैसा मित्र है ये। फिर खुलेआम आकर के बोला 30 दिन खाली खड़े हम परमिशन दे रहे हैं, बुरा नहीं लगा हम लोगों को। हम लोगों को बुरा लग रहा है, और जिसको बुरा लगना चाहिए, जिनका मित्र है उनको बुरा नहीं लग रहा है, वो उसको जबान नहीं खोल रहे, वो कुछ भी कह रहा है, वो दबा रहा है। और यहाँ तुम गरीबों को, मासूमों को, इस बच्ची को, इसको उसको उसको बंद कर रहे हो। जिसको जवाब देना चाहिए तुम मजबूत चप्पा नीचे, अब उसको जवाब दो, उसको नहीं दे पा रहे हो, हमको जवाब दे रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? इंदिरा गांधी जी जो कर गई, क्या ये इनका आधा भी कर पाएंगे? जो उन्होंने दो देश बांट दिए, आपको लगता है कि सिर्फ दिखावा और करने में अंतर होता है? नहीं, बिल्कुल अंतर होता है, क्योंकि अब तो 10 साल से हमने देख लिया ना, इन्होंने जो जो बोला, जो जो कहा, होली दिवाली में एक एक सिलेंडर देंगे, दिया नहीं दिया। जनता को नजर नहीं आ रहा सर ये? जनता को नजर आ रहा है, कौन कैसे कह सकते हैं जनता को नजर नहीं आ रहा है? हम बिहार इलेक्शन में देखा नहीं आपने? हाँ? मैं वही कह रहा हूँ, जनता को नजर आ रहा है, लेकिन कई बार तो लगता है जनता को नजर आ रहा है और सत्ता को जनता से डरना चाहिए, नहीं डर रही है, इसका मतलब वो जनता के भरोसे नहीं है, ये कहने का मतलब तो आप पश्चिम बंगाल को क्या संदेश देना चाहेंगे, लास्ट और आपसे सवाल? उनकी जनता को, पश्चिम बंगाल को सिर्फ एक यही संदेश देना चाहते हैं, सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, साहित्य ने हमेशा से किया है, और प्रेम मोहब्बत की एक गंगा जमुनी तहजीब पे एक बहुत गढ़ रहा है, कलाकारों का, साहित्य का, प्रेम का, वो बनाए रखना। सांप्रदायिक ताकतें लगी हुई हैं, बहुत कोशिश किया पहले भी, लेकिन आप लोगों की हिम्मत से, प्रेम से वो मजबूती बनी रही, सांप्रदायिक ताकतें पीछे रही। इसी हिम्मत को आपको आगे भी दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।